जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेरी वेल विद द प्रिपरेशंस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो नया पैटर्न आ रहा है इंग्लिश का, जिसपे सीडीएस पे हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। सिर्फ सीडीएस बस में नहीं, लास्ट ईयर आपके एनडीए पे भी ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चन आए थे। तो अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ तो ग्रामर के बेसिक रूल्स इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए, है ना। इस वीडियो के माध्यम से और इंदौर डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको यही आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच करना सिखाएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच ये है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे और एमसीक्यूज भी किए हुए थे ना, पीवाईक्यू के फॉर्म में। अगर अपन देखें कि पीवाईक्यू हमने कितने किए हुए हैं, तो हमने ज्योग्राफी पे लगभग 60 पीवाईक्यू किए हुए हैं। और आज की वीडियो पे हम कोशिश करेंगे एनडीए और सीडीएस के जो आए हुए प्रीवियस ईयर के जो पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले पहला वीडियो कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है राम ईट्स हर डिनर, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। अब आप समझिए, बोल रहा है रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। तो पहले बात, हमको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। यहाँ पे वॉट एवर रिटन ओवर हियर, हमको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है और एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में अगर आपको बताना चाहूँ कि नाउन क्या होता है, तो नाउन आर दोज वर्ड विच आर गिविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी प्लेस, एनी पर्सन, प्लेस, पर्सन, थिंग, इमोशन। अगर इसके बारे में कोई बता रहा है तो वो हमारे पास नाउन है, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक नाउन है, बेसिक नाउन की चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि अपने सेंटेंस में वॉट एवर द सेंटेंस इज मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन, इस पे हमारे पास नाउन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये रीता जो है ना, किसी एक लड़की का नाम है ना, लड़की का नाम है, इसलिए ये क्या होगा? नाउन होगा। ऑब्वियसली ये क्या होगा? नाउन होगा, बिकॉज इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि भाई ये लड़का है या लड़की है ना। मतलब क्या दे रहा है? प्लेस के बारे में, पर्सन के बारे में, थिंग और इमोशंस के बारे में जो बताए, या ऐसी चीजें जो किसी सेंटेंस में इन सब चीजों के बारे में बता रहा, वो हमारा क्या होता है? नाउन होता है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो यहाँ पे रीता क्या है? रीता ऑब्वियस सी बात नाउन है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखूं तो हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा बात एक वर्ब होता है, और तीसरा हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तीन चीजें होती है ना नॉर्मल। एक किसी सेंटेंस की बात करूं, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, तो वहां पे, है ना, जो सब्जेक्ट होता है वो प्रेफरेबली हमारे पास नाउन हो सकता है, या क्या हो सकता है? प्रोनाउन हो सकता है ना। ज्यादातर हम यही सब्जेक्ट को यूज करते हैं। अगर मैं वर्ब की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? वर्ब की बात करूं, तो वर्ब क्या हो सकता है आपको ये बताना है ना। वर्ब कितने फॉर्म में हो सकते हैं, तो वर्ब हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अगर मैं वर्ब की पोजीशन आपको बताएगी कि कौन सा वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है, सपोर्टिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर सेंटेंस में आपकी एक ही जगह पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, मतलब सिर्फ अगर आपका एक सब्जेक्ट है और एक ही जगह पे वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो है हमेशा ये मेन वर्ब है। क्या ये मेन वर्ब? जो भी वर्ब है वो मेन वर्ब है, ठीक है। अगर आपके किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मेंशन हो गया और वर्ब हमारे पास दो जगह पे दे दी, कहां पे दे दी? दो जगह पे वर्ब दे दी हमको, तो आप क्या समझोगे कि जो पहला वाला है वो हमारे पास क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा वाला हमारे पास मेन वर्ब है ना। कोई डाउट नहीं है। क्या है? पहला वाला हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला मेन वर्ब है। अगर कहीं किसी सेंटेंस में आपको वर्ब तीन जगह पे दे दी, कितनी जगह पे दे दी? तीन जगह पे। मैंने पहले सब्जेक्ट दे दिया, फिर एक दे दिया, फिर दूसरा दे दिया, और तीन जगह पे वर्ब दी हुई है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि जो पहला वाला है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, दूसरा वाला सपोर्टिंग वर्ब है, और तीसरा वाला मेन वर्ब है, ठीक है। अगर चौथी जगह पे होगा, चार जगह पे वर्ब होगा, तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, फिर सपोर्टिंग वर्ब, फिर सपोर्टिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ठीक है। तो बाय दिस प्रोसेस ओनली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि अगर हमारे पास सेंटेंस में एक ही जगह पे वर्ब है तो वो मेन वर्ब होगा, अगर दो जगह पे है तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा वाला मेन वर्ब। एक आप इससे वो बना सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद अगर एक से ज्यादा जगह पे वर्ब है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला हेल्पिंग वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले वाला मेन वर्ब होगा, ठीक है। अगर एक से ज्यादा जगह पे वर्ब है तब बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अदरवाइज अगर सिंगल जगह पे वर्ब है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, है ना। आगे चले।
तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, जैसे ये लिखा है रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, ठीक है, तो सबसे पहले देखो ईट्स क्या है, यहां इस सेंटेंस में देखो तो यहां पे सिर्फ आपको एक जगह पे वर्ब दिखाई देगा, है ना। वर्ब कितनी जगह पे है, एक ही जगह पे है। ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। दूसरा ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है, क्या है, ये हमारे पास वर्ब है। और हर डिनर क्या है, ये हर डिनर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्विकली फिर आगे बताते हैं। तो हर डिनर क्या होगा, ऑब्जेक्ट है। अब हम यहां सेंटेंस पे देख पा रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ वर्ब एक ही जगह पे है। कितनी जगह पे वर्ब है, एक जगह पे। तो ऑब्वियस सी बात है, पहली बात तो ये वर्ब है। अगर इससे भी और डीप में पूछता कि वर्ब कौन सा है, तो आप क्या बोलते कि भैया ये मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है, समझ गए। अगर सेंटेंस में एक ही जगह पे वर्ब का इस्तेमाल किया गया है तो वो हमेशा मेन वर्ब होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। देखिए प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है। अब प्रीपोजिशंस क्या होता है, हम आगे क्वेश्चन वैसे इनको सॉल्व करेंगे, लेकिन आप समझो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं सेंटेंस में, ठीक है। सेंटेंस क्या ही एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि दे आर स्टडीइंग इन द लाइब्रेरी। अब वो पढ़ तो रहे थे, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या किया कि लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, है ना। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो प्रीपोजिशन लगा के जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो एक्स्ट्रा और एडिटिव इंफॉर्मेशन हम सेंटेंस की देते हैं, ठीक है। इसके मेन सेंटेंस से लेना देना नहीं होता है, लेकिन उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देना इसका मेन काम होता है, ठीक है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही थॉट दैट द मूवी एंडेड अब्रप्टली। कैसे खत्म हुई है मूवी, ठीक है, अब्रप्टली खत्म हुई है। अब समझो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, ये सेंटेंस कैसा है। अगर मैं बोलूं ये ही क्या है, तो आप बोलोगे सर ये ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या ही क्या है, प्रोनाउन है ना। आप देखते हो ही क्या है, प्रोनाउन। ही थॉट, अब ये थॉट क्या है, वर्ब एक ही जगह पे आई है ना। वर्ब कितनी जगह पे आई है, एक ही जगह पे आई है। यहां पे इसके बीच में देखो सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप समझो कि इसने क्या बोला कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद इसने क्या बोला, ये आखिरी में अब्रप्टली का पूछा कि अब्रप्टली क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप अपने वर्ब के पास जाओ और उससे क्या करो, काफी सारे क्वेश्चन करो, पूछो कब, कहां, कैसे और कितनी बार, ठीक है। मैंने क्या बोला, कब, कब मतलब व्हेन, कहां वेयर, कैसे हाउ एंड हाउ ऑफन। ये क्वेश्चन आप वर्ब से करोगे और उसका जो जवाब मिलेगा ना वो आपका एडवर्ब होगा, ठीक है। क्योंकि एडवर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि एडवर्ब आर दोज काइंड ऑफ सेंटेंस या दोज काइंड ऑफ वर्ड्स विच आर गिविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ। मतलब एडवर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं किसके बारे में, वर्ब के बारे में दे रहे होते हैं, या तो एडवर्ब के बारे में दे रहे होते हैं, और या तो एडजेक्टिव के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं वर्ब के पास गया, मैं क्या बोला, द मूवी एंडेड अब्रप्टली। कैसे खत्म हुई है मूवी, मैंने क्या पूछा, कैसे खत्म हुई है, एंड तो हुई है लेकिन कैसे खत्म हुई है, बोला अब्रप्टली खत्म हुई है। कैसे खत्म हुई है, अब्रप्टली खत्म हुई है। मतलब क्या है, कैसे का जवाब मिल रहा है ना, मतलब ये क्या है हमारे पास, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्या होता है, मैंने पहले एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया कि एडवर्ब आर दोज वर्ड्स जो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या तो वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे पहली बात, या तो किसकी इंफॉर्मेशन, एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, और या तो एडवर्ब इटसेल्फ, एक खुद ही एडवर्ब का इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अगर ये तीनों केस आपका एडवर्ब कर रहा है तो वो हमारे वर्ड्स क्या होंगे, एडवर्ब होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। अच्छा अगर यहां पे कोई बोले कि यहां पे आप बता दो यहाँ पे ये दा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, दा सर एक दा एक आर्टिकल होता है, और दा कैसा आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। कैसे आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। अगर मैं आर्टिकल को उठाऊं और आर्टिकल को ही डिटरमाइन करने की कोशिश करूं कि आर्टिकल कितने तरीके के होते हैं, तो आप बोलोगे सर पहले तो आर्टिकल होते हैं और सेमी आर्टिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो वो ए, एन और द, ये आर्टिकल होते हैं मेन, जिसमें ए और एन कैसे आर्टिकल हैं, ए और एन कैसे आर्टिकल है, ए और एन हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल है। कैसे आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। मतलब और द हमारा कैसा आर्टिकल है, द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है। कैसा आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ए एन और द से आप डिटरमाइन कर पाओगे इनडेफिनिट है या डेफिनिट आर्टिकल है। चलिए आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ द अगस्त।
क्या बोल रहा है, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ द अगस्त। अब मैंने आपको एक चीज बताया था, क्या बोला था कि ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है प्रीपोजिशन, क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। हमारा मेन क्रक्स क्या है कि आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, क्रक्स यही है ना कि मैं मिलूंगा आपसे, लेकिन फिर क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। इन क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कब मिलूंगा, इन द मंथ, इन द 3rd वीक, या क्या लिखा है, इन द 3rd वीक, कौन से सप्ताह में, 3rd वीक में, और किसमें, ऑफ अगस्त। तो ये जो इन हैगा, जो इन है, जो ऑफ है, ये सब क्या होते हैं, हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये सेंटेंस इसका लेना देना तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा और एडिटिव इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्या कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा और एडिटिव इंफॉर्मेशन दे देते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए, ये क्या है अपने पास, प्रीपोजिशन। अब यहां पे बोलूं मैं प्रोनाउन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर आई यहां पे जो मेंशन है वो प्रोनाउन है। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहला स्लाइड में बताया था कि जो प्रीपोजिशन, सॉरी, जो वर्ब होगा, अगर एक जगह पे आएगा वो मेन वर्ब होगा, लेकिन एक से ज्यादा जगह पे आएगा तो वो हेल्पिंग वर्ब होगा, पहला वाला और दूसरा वाला मेन वर्ब होगा। क्लियर है। तो अब यहां पे देखिए क्या है, आई विल मीट यू लिखा है, आई विल मीट यू लिखा है, तो यहाँ पे विल क्या होगा और मीट क्या होगा। अगर ये पूछे कि विल के अंदर अंडरलाइन हो तो क्या बोलोगे, तो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और डीपली पूछूं तो ये क्या है, मॉडल है। क्या है ये, मॉडल है। और मीट बोलूं तो मीट क्या है हमारे पास, मेन वर्ब है। ठीक है। अब इससे एक रूल और समझोगे कि जब भी आप किसी सेंटेंस में मॉडल का इस्तेमाल करोगे तो मॉडल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से फॉलो अप होता है या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से फॉलो अप होता है। ठीक है, इसलिए आप कभी भी अगर मॉडल का इस्तेमाल करोगे उसके पीछे जस्ट आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाओगे। क्या लगाओगे आप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैस्मीन एंड रोजेज आर माय फेवरेट फ्लावर्स। जैस्मीन एंड रोजेज, अब आप समझो जैस्मीन और रोजेज हैं। अब मैं कंजंक्शन की बात कर रहा हूं। कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्ड को जोड़ने का काम कर सकता है, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर सकता है, दो फ्रेजेस और दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है आपका। ठीक है, कंजंक्शन का काम क्या है कि दो वर्ड्स को जोड़ दे, दो क्लॉजेस जोड़ दे, दो फ्रेज जोड़ दे या दो सेंटेंस जोड़ दे। ये सभी जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कंजंक्शन करता है। ठीक है, तो आप देखो जैस्मीन हमारा फ्लावर है एक और रोज हमारा दूसरा फ्लावर है। इन दोनों को जोड़ने का काम क्या किया है, एंड ने किया है। क्या काम किया, दोनों को जोड़ने का काम एंड ने किया है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये कंजंक्शन है। क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है, क्योंकि ये क्या काम कर रहा है, ये दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए, अब यहां पे मैं बोलूं माय फेवरेट फ्लावर, अगर मैं इन तीनों को बाइफरकेट कर रहा हूं आपको कि भाई माय क्या है, फेवरेट क्या है और फ्लावर क्या है। ठीक है, तो आप बताइए माय फेवरेट फ्लावर क्या होगा। देखो फेवरेट फ्लावर, कैसा फ्लावर, तो माय फेवरेट फ्लावर, फ्लावर सबने क्या होंगे, फ्लावर हमारा होगा नाउन होगा। अब आप समझो, यहां से मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। देखो एक चीज समझ लेना कि जो एस का इस्तेमाल होता है या तो नाउन हो जाएगा, ठीक है, या तो प्रोनाउन होगा। अब ये देखो प्रोनाउन के भी किस केस में, प्रोनाउन के भी पॉजिटिव प्रोनाउन वाले केस में इसका इस्तेमाल होता है, और तीसरा होगा या तो वर्ब में इस्तेमाल होगा। तीन ही जगह पे एस और यस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप क्या समझोगे कि अगर नाउन पे एस और यस लग जाएगा तो नाउन हमारा क्या बन जाएगा, नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नाउन हमारा प्लूरल बन जाएगा। वहीं पे अगर वर्ब पे हम एस और यस लगा देंगे तो वर्ब हमारा क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं वर्ब पे एस और यस लगा दूं, कहां पे लगा दूं, वर्ब पे एस और यस लगा दूं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और अगर मैं नाउन पे एस और यस लगा दूं तो नाउन हमारा क्या बनता है, प्लूरल बन जाता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन। अब उसने आंसर किया, भाई कैसे आंसर किया है, ट्रूथफुली आंसर किया। डिटेक्टिव के सभी क्वेश्चन को उसने ट्रूथफुली आंसर किया, ये बोल रहे ना क्वेश्चन। तो आपके कैसे, आप जैसे क्वेश्चन पूछोगे कैसे आंसर किया है ना, तो हम मुंह में सबसे पहले आ गया आंसर कैसे किया है भाई, तो आप बोलोगे ट्रूथफुली आंसर किया है। कैसे आंसर किया है, ट्रूथफुली आंसर किया है। मतलब इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, लेकिन किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, आंसर हमारा वर्ब है। आंसर क्या है, वर्ब है, तो इंफॉर्मेशन ये वर्ब की दे रहा है। इंफॉर्मेशन किसकी दे रहा है,
ये वर्ब की इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए यहां पे क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। समझ में आ गया आप सभी को? देखिए बड़ा ये जो पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो श्योर शॉर्ट रखे हुए हैं इससे, है ना। अगर आपने इसको सीख लिया ना एक बार करना, तो आपके 10 में से 10 क्वेश्चन सही होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये सभी PYQ हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के लाए हैं ना। चलिए अब ये बोलता है हुर्रा वी हैव वन द गेम। अब आप समझो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, देखो अगर मैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात करूं तो सेंटेंसेस की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। शुरुआत करते हैं हम कहां से, पहला हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। 5 तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तीसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। चौथा होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और पांचवा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस तरीके की 5 तरीके के हमारे सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। शुरुआत कहां से करते हैं, असर्टिव सेंटेंस। अगर मैं टाइप्स की बात करूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, तो सेंटेंसेस के 5 तरीके होते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करूं तो सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। पहला जो सेंटेंस का टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है असर्टिव सेंटेंस। दूसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस सभी के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होते हैं। जो हम कॉमन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, जहां पे हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक वर्ब पढ़ते हैं और एक ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर किसका है, ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर है असर्टिव सेंटेंसेस का। कैसा है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में भी कौन सा, अफर्मेटिव केस का, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की, किसकी बात करूं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा सेंटेंस जिसमें अगर आपके असर्टिव सेंटेंस के पहले, किसके पहले, असर्टिव सेंटेंस के पहले इंटरजेक्शन लग जाए। क्या लग जाए, इंटरजेक्शन लग जाए, वो हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन लग जाए वो हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। अब ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई, हमारे दिमाग में आएगा ये इंटरजेक्शन क्या होते हैं भाई। तो आप बोलोगे कि सर ऐसे वर्ड जो सडन रिएक्शन को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जो सडन रिएक्शन, सडन सरप्राइज को शो कर रहे होते हैं, उससे हम इंटरजेक्टरी वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वाव हो गया, हुर्रा हो गया, ये सब वर्ड क्या होते हैं, ये सडन रिएक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हुर्रा के नीचे लिखा है, ये कौन सा वर्ड है, ये इंटरजेक्शन है। कौन सा है ये, इंटरजेक्शन है। अगर मैं इसके और आगे जाऊं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि थर्ड हमारे पास जो सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो आप बोलोगे सर अगर हम किसी सेंटेंस में ऐसा भाव प्रकट हो कि भाई वहां पे वांट, विश, कर्ज का भाव अगर निकल के आ रहा है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है, वो किसी पे आशा कर रहा है। क्लियर है, जैसे कि। और नेक्स्ट हमारे पास इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इंपरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिस इसमें 2 तरीके की आपको ध्यान रखने वाले, इसकी कंडीशन 2 है। पहली कंडीशन कि ये सेंटेंसेस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि इसमें यू लिखा नहीं होता, लेकिन यू इसमें अंडरस्टूड होता है, ठीक है। अगर मैं आगे और समझाऊंगा तो इसको समझाते चलूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर्स टू हिज फादर। अब देखो, द सन राइट्स, सन लिख रहा है, लेकिन कैसे लेटर लिख रहा है, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर। कैसे लेटर लिख रहा है, मीनिंगलेस लेटर लिख रहा है, ठीक है। कैसे लेटर लिख रहा है भैया, मीनिंगलेस लेटर लिख रहा है। कैसे लेटर हैं, मीनिंगलेस लेटर हैं, ठीक है। ऐसे लेटर्स जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तो लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ऐसा लेटर जिसका कोई मीनिंग नहीं है, मतलब ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मीनिंगलेस लेटर है मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो लेटर कैसे है, मीनिंगलेस है, और ये वर्ड क्या है, एडजेक्टिव है, मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड द अफेक्टेड फैमिलीज। सेक्रेटरी हिमसेल्फ विजिटेड, अब आप समझो, द सेक्रेटरी लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, हिमसेल्फ लिखा है। अब मैं अगर आपको प्रोनाउन के पास लेके चलूं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किस लिए यूज किए जाते हैं किसी सेंटेंस में, ताकि हम रिपीटेटिवली नाउन का इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं तो प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स
विच आर यूज्ड इन द सेंटेंस टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं हमारे सेंटेंस में उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। कोई डाउट ही नहीं इस पे, है ना। तो प्रोनाउन है। अब यहां समझो प्रोनाउन की अगर मैं टाइप बात करूं तो प्रोनाउन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। फिर दूसरा क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तीसरा होगा एम्फेटिक प्रोनाउन। चौथा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद और क्या बचा है भाई? इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या बचा हुआ है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये मोस्टली होते हैं प्रोनाउन के टाइप होते हैं, ठीक है। अब इन टाइप को धीरे धीरे अगर मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करूं और मैं ये दो स्पेसिफिक प्रोनाउन को उठाऊं, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को, किसको उठाऊं? रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को उठाऊं, तो मैं आपको क्या बोल सकता हूं कि समझो, अगर किसी प्रोनाउन के आखिरी में आपको क्या लग जाए? SELF लग जाए या SELVES लग जाए, तो वो क्या हो सकता है? वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या तो वो एम्फेटिक होगा। इन दोनों को छोड़ के वो तीसरा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। पर अब वही डाउट उठता है कि भाई इसमें से रिफ्लेक्सिव कौन होगा और एम्फेटिक कौन होगा, है ना। डाउट तो है सेम। अभी तो यहां सिर्फ इसका आंसर तो प्रोनाउन है, तो इजी लिखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो और इससे डीप पूछता कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो फिर आप फंसते वहां पे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है ना। आइडेंटिफाई ऐसे करोगे कि अगर कभी आपके वर्ब के बाद या तो प्रीपोजिशन के बाद अगर ये वर्ड आए, क्या है? SELF आए या SELVES आए, तो आप समझोगे कि भैया वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है वो? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। मैंने क्या बोला? अगर कभी आपके वर्ब के बाद या आपके प्रीपोजिशन के बाद क्या आ जाए? SELF वाले वर्ड आ जाए या SELVES आ जाए, आप समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। और दूसरा, एम्फेटिक को समझने के लिए आप क्या कहोगे कि अगर कभी नाउन के बाद या प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन या नाउन के बाद ये वर्ड आ जाएं, SELF या SELVES आ जाएं, तो आप समझ जाओगे क्या है वो? एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है वो? एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो द सेक्रेटरी हिमसेल्फ लिखा है, मतलब ये एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? एक तो ये प्रोनाउन है और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन? तो बोलोगे सर एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्लियर? समझ में आ रहा है आप सभी को? आगे बढ़े। आई होप आप सेशन को एंजॉय कर रहे हो, ना। नेक्स्ट चले। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट। अब देखो हमारा सेंटेंस क्या है? द चिल्ड्रन वर वॉकिंग, ये हमारा सेंटेंस है। लेकिन इससे आगे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? कहां से जा रहे हैं? एडिटिव इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। तो थ्रू हमारे पास प्रीपोजिशन है। थ्रू हमारे पास क्या है? प्रीपोजिशन है। कहां से जा रहे हैं भाई? कहां से जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर फॉरेस्ट से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं चिल्ड्रंस? फॉरेस्ट से जा रहे हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर वॉक स्लोली टू द डाइस। ठीक है, कैसे वॉक कर रहा है भाई? फिर वही सेम, कैसे वॉक कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है, लेकिन कैसे वॉक कर रहा है? तो बोलोगे स्लोली वॉक कर रहा है। मतलब स्लोली क्या होगा? एडवर्ब होगा। मैंने आपको एक वो बेसिक फॉर्मूला बताया ना कि आप वर्ब के पास चले जाओ, या तो एडवर्ब के पास चले जाओ, या एडजेक्टिव के पास चले जाओ, और तीनों के पास जाके क्वेश्चन क्या पूछोगे? कहां, कब, कैसे, कितनी बार। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आप पूछोगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो आपका एडवर्ब ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर मैं बोलूं द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है, तो आप क्या बोलोगे भाई? द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या है? तो आप बोलोगे कि यहां पे एक फ्रेज बन रहा है जो कि एक नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है ये? नाउन फ्रेज है। अब नाउन फ्रेज क्यों कहोगे? क्योंकि ऑफिसर एक नाउन है ना। आप बोलोगे सर कि इसमें तो भाई अलग अलग बात लिखी है ना, दा तो आर्टिकल है, इसके बाद प्रिसाइडिंग अलग है, ऑफिसर अलग है, तो आप कैसे बोल सकते हो नाउन फ्रेज है ना। तो अगर समझ जाना कि अगर आपके किसी फ्रेज में आखिरी में नाउन लग जाए, क्या लग जाए? नाउन लग जाए, तो हमेशा नाउन फ्रेज ही होगा। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को बताऊं तो हो सकता है कि आपके बाद आर्टिकल के बाद नाउन आए, ये भी नाउन फ्रेज होगा। अगर कहीं पे आर्टिकल लिख दे, इसके बाद एडजेक्टिव लिख दे और इसके बाद नाउन लिख दे, नाउन फ्रेज का ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। हो सकता है क्या लिख दे? कभी लिख दे आर्टिकल लिख दे, उसके बाद एडजेक्टिव, सॉरी एडवर्ब लिख दे, फिर एडजेक्टिव लिख दे और फिर नाउन लिख दे।
तो ये भी नाउन फ्रेज का एक वो स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो सकता है आप क्या किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव लिख दे और इसके बाद नाउन लिख दे। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको लिखे होंगे और आखिरी में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, अल्टीमेटली आंसर कि इन सभी स्ट्रक्चर को आप किसी सेंटेंस में देख रहे हो, इन सभी स्ट्रक्चर को पूछे अंडरलाइन करके कि ये कौन सा फ्रेज है, तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ ये नाउन फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी सेंटेंस के आखिरी में नाउन लग गया तो अल्टीमेटली कौन होगा वहां पे, नाउन होगा। ठीक है, नाउन फ्रेज ही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप सभी को। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। क्या लिखा हुआ है, ही हैज बीन वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स सिंस 2002। कब से काम कर रहा है भाई, 2002 से वो काम कर रहा है, 2002 से वो काम कर रहा है, सिंस 2002। ठीक है, बताइए क्या होगा यहां पे, देखो यहां पे क्या होगा, सिंस 2002, कब से काम कर रहा है, काम तो कर रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, या फॉरेन फॉरेन अफेयर्स की डिपार्टमेंट है ना, ये फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, ये फॉरेन अफेयर की डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, नहीं, उसके काम की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कब से काम कर रहा है, 2002 से। मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब है। कब से काम कर रहा है, 2002 से। ठीक है, चलिए अब मुझे जैसे ये लिखा है ही हैज बीन वर्किंग लिखा है, अब यहाँ पे हैज लिखा है, फिर बीन लिखा है और फिर वर्किंग लिखा है। सेम मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछूंगा, यहाँ पे हैज क्या है, बीन क्या है और वर्किंग क्या है। ठीक है, तीन जगह पे वर्ब है यूज हुआ है, तो पहला वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा, बीच वाला हमेशा मेन वर्ब होगा, सॉरी बीच वाला हमेशा सपोर्टिंग वर्ब होगा। क्या होगा बीच वाला, सपोर्टिंग वर्ब होगा। कौन सा वर्ब है ये, सपोर्टिंग वर्ब, और आखिरी वाला मेन वर्ब होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए। द मैन इन द डार्क ब्लू इज वन हु मेड अस विन द मैच। द मैन इन डार्क ब्लू इज वन हु मेड अस विन द मैच। अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि भैया कौन सा ये है, क्लॉज है, कौन सा प्रोनाउन है, क्या है, आप बताइए। ठीक है, तो आप समझिए हु क्या है भाई, मैं आपको अभी प्रोनाउन बता रहा था ना, प्रोनाउन बता रहा था, मुझे लगता है प्रोनाउन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको दे देनी चाहिए। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कई जगह पे आपको लगेगा कंजंक्शन का काम कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, होते क्या है, हु, हुज, whom, which और दैट, ये हमारे क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हु, हुज, whom, which, दैट, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है, ही इज द वन हु मेड अस टू विन द मैच, और मतलब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चले, एक सेकंड, हम यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। हु मेड अस विन द मैच, हु मेड अस विन द मैच। ठीक है, क्या यहाँ पे, हु मेड अस विन द मैच, नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर ऑफ द इंडस्ट्री वॉज अवॉर्डेड टूडे, क्या लिखा हुआ है, वॉज अवॉर्ड टूडे। ठीक है, आज अवॉर्ड किया गया द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्टर। अब देखो एक्टर क्या है, एक्टर तो आपका क्या है, नाउन है। कितना, एक्टर कैसा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और कितना ब्यूटीफुल है, तो मोस्ट ब्यूटीफुल है। कितना ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, जो कि आपका एडवर्ब होगा। ठीक है, क्या होगा ये, एडवर्ब होगा। क्या बताया मैंने, नाउन को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा वो क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्या होगा वो, क्या होगा वो, एडवर्ब होगा। ठीक है, चले आगे, चलिए। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज क्या है भाई बताइए। यहाँ पे न्यूज क्या है, आज द कैप्टन, कैप्टन पूछ रहा है भाई लेटेस्ट न्यूज क्या है। देखो न्यूज क्या है, न्यूज हमारे पास नाउन है, न्यूज क्या है, नाउन है, और किसकी, लेटेस्ट न्यूज, न्यूज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, कौन सी न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, तो क्या होगा ये, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा ये, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, द कैडेट रिटर्न टू देयर पोजीशन। नोटिसिंग द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द ऑफिसर, अब आप समझो,
नोटिसिंग द चेंज, जब भी आपके सेंटेंस, देखो सेंटेंस कई जगह पे पार्टिसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है, क्या हो सकता है, पार्टिसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, और इसमें नाउन के साथ आईएनजी लग जाएगा, सॉरी नाउन बोल रहा हूं, क्या लग जाएगा, आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा और वहां पे क्या बन जाएगा, वो अपना पार्टिसिपल का रोल करेगा अपने, ठीक है, यहां पे ये नोटिसिंग क्या है, पार्टिसिपल है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिसर्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, व्हेन ही रीच द डिपार्टमेंट द ऑफिसर्स हैड लेफ्ट फॉर द मीटिंग, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब वो डिपार्टमेंट के लिए निकला तो ऑफिशियल्स पहले ही मीटिंग के लिए निकल चुके थे। अब ये हैड लेफ्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हैड और लेफ्ट लिखा हुआ है, और बोल रहा है कौन सा वर्ब है, आप बताइए कौन सा वर्ब है ना, तो ये तो एक्चुअली कौन सा वर्ब है आप बोलोगे तो बोलोगे पास्ट परफेक्ट है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है। अब मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं आपको वर्ब के बारे में, ठीक है, देखो अगर मैं टेंस उठाऊं तो टेंस हमारे 3 तरीके के होते हैं, कौन कौन से, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये सभी को पता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, लेकिन एक चीज जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये है कि इनका स्ट्रक्चर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा टेंस है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो समझो यहां पे अगर मैं बात करूं, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कि अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा है सेंटेंस में, आप उससे लमसम आइडिया लगाओगे कि हो सकता है ये कंटिन्यूअस हो, है ना, अभी क्लियर नहीं हो लेकिन क्या बताओगे कि हाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा कंटिन्यूअस में, ये हमें पता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात करूं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है ना वो कभी भी अकेले सेंटेंस में नहीं आता है, ठीक है, अगर वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म की तरह एक्ट कर रहा है तो अकेले नहीं आएगा, तो मतलब क्या होगा, उसके पहले हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो अब हेल्पिंग वर्ब कहां से लेके आए, तो हमारे पास बी का फॉर्म मेंशन्ड है, बी के फॉर्म दिए होते हैं जिसमें हमें इज एम आर दिया है, इज एम आर दिया है, ठीक है, वॉज वर दिया है, क्या दिया, वो वॉज वर, और बीन और बीइंग, बीन और बीइंग हो गया, ये हमारे पास बी के फॉर्म हो गए, इतना आपको पता नहीं, बी के फॉर्म हमारे पास है, तो हमने क्या कर दिया, बी के फॉर्म से प्रेजेंट टेंस में हमने इसका क्या ले लिया, V1 ले लिया, इज एम और आर लगा दिया, क्या लगा दिया, इज एम आर लगा दिया, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दिया, तो हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया। सिमिलर वे में पास्ट में चलते हैं, कहां चलते हैं, पास्ट में चलते हैं, तो पास्ट में क्या लगा देंगे, यही बी का फॉर्म उठाएंगे, वॉज और वर लगा देंगे और इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा देंगे, तो हमारा बन जाएगा क्या, ये पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर है, हमारे पास प्रेजेंट का तो था, पास्ट का तो था, लेकिन फ्यूचर के लिए तो यहाँ पे बीन लिखा है, ये तो यूज नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना, तो हमारे पास फ्यूचर के लिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है क्या, फ्यूचर कहीं नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है बीन एक्चुअली, ठीक है, फ्यूचर के लिए कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, तो क्या यूज करेंगे, तो फिर हमने वहां पे मॉडल यूज किया, क्या यूज किया, मॉडल यूज किया। अब हमें क्या पता है कि कंटिन्यूअस होगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, और हमें एक चीज और पता है कि अगर हम मॉडल का यूज करेंगे तो हमेशा वर्ब के मॉडल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है ना, लेकिन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ रहा है इसके जस्ट बाद, हमने मॉडल क्या उठाया, विल उठाया और शैल उठाया, है ना, विल और शैल उठाया। अब विल शैल हेल्पिंग वर्ब का काम तो कर रही है, लेकिन इसके बाद तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस की कंडीशन तो ये है ना, लेकिन मॉडल का भी एक रूल होता है, मॉडल कहता है कि मैं भाई आऊंगी या आऊंगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आऊंगा, तो फिर हमने क्या यूज किया, हमने फिर यहां बी का फॉर्म उठाया और हमने बी यूज कर दिया, जो कि वर्ब का खुद एक फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है, वर्ब का एक फर्स्ट फॉर्म होता है, तो क्या हो गया, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का, किसका स्ट्रक्चर बन गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस का बन गया, ठीक है, लिख लिया आपने, समझ में आ गया आप सभी को, चले आगे। अब सेम वे में हम परफेक्ट का भी पढ़ लेते हैं, परफेक्ट टेंस का कैसे बनाएं। अगर मैं परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, भाई परफेक्ट बोलता है कि मेरे साथ मैं तभी हूंगा जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा होगा, लमसम आइडिया है ना, क्लियर नहीं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हर जगह तो परफेक्ट ही है, लेकिन परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये हमें पता है, क्लियर है। अब परफेक्ट भैया ने ये कह दिया कि होना चाहिए, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म अलग जिद पकड़ के बैठा है, वो बोलता है मैं अकेले कभी नहीं आऊंगा, तो मेरे पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या चाहिए मुझे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब अब कहां से आए,
तो परफेक्ट में हमने हेल्पिंग वर्ब किसको यूज किया, हैव के फॉर्म को यूज किया। किसका फॉर्म किया, हैव का फॉर्म यूज किया। तो हैव के कितने फॉर्म हो गए, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, ये हमारे 5 फॉर्म हो गए। ठीक है, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है, V4 और V5, ये 5 फॉर्म हमारे हैव के हो गए। ठीक है, तो अब हमने क्या बोला, परफेक्ट में हम हैव का फॉर्म यूज करेंगे। किसका फॉर्म यूज करेंगे, हैव का फॉर्म यूज करेंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हमने V1 और V5 को यूज कर लेते हैं हम हैव का फॉर्म, और यहां पे हमने क्या यूज कर दिया, हैज और हैव। हैज और हैव के जस्ट बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया है तो हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सिमिलर वे में पास्ट परफेक्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे पास क्या हो जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो ये है हमारे पास, लेकिन इसके आगे क्या लग जाए, इसके आगे लग जाए हैड। क्या लग जाए, हैड लग जाए, जो कि पास्ट में हमने V2 और V3 में देखा तो हैड का यूज किया था। ठीक है, हैड के बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है वो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। क्लियर है। सिमिलर फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर की फिर वही कहानी भाई, हमारे पास दोनों के लिए तो वर्ब मिल गए थे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फ्यूचर का फिल नहीं मिल रहा, और परफेक्ट भैया हमारा जिद पकड़ के बैठा कि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ आएंगे, है ना। तो हमने वही जुगाड़ वाला काम कर लिया था, हमने मॉडल को बोला चलो भाई तुम लग जाओ इसके पहले, तो मॉडल बोला चलो हम लग तो जाएंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि हम अपने बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। तो बोला ठीक है भाई हम प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी में से हमने हैव का फर्स्ट फॉर्म उठा के यहाँ डाल दिया और ये सपोर्टिंग वर्ब का काम करने लगा। ठीक है, और हैव खुद अपने आप में भी एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बना, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, फ्यूचर, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। क्लियर है। आई होप आपको ये सभी स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे। हम इसके लिए एक सेपरेट क्लास लेके आएंगे जिसमें हम टेंस को डिस्कस करेंगे और टेंस के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या कहता है, ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। क्या ऑफर किया भाई उसने, अनदर चांस ऑफर किया, ये बोल रहे ना, ही हैज ऑफर्ड हर अनदर चांस। चलिए अब बताइए कौन सा टेंस होगा, थोड़ा देर पहले ही मैंने बताया है, क्या लगा है, हैज लगा हुआ है, इसके बाद ऑफर्ड है जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हैज के और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, मतलब ये क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट टेंस होगा। क्या होगा, ये हमारा परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको, कर ली होगा। ठीक है, चले आगे। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है भाई ये, है ना, कितनी पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। द बिल्डिंग इज वेरी एंशियंट, यहाँ पे इज क्या है, सेम फर्स्ट, जब मैंने फर्स्ट स्लाइड खोला था तो मैंने क्या बोला था, स्ट्रक्चर देखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप समझो वर्ब हमारी सिर्फ एक पोजीशन पे आई है, वो हमारी कौन सी वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। कौन सी वर्ब होगी, वो हमारी मेन वर्ब होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। सेम शायद वही लिखा है, हुर्रा व्हाट इज स्किंकलिंग ब्यूटी द लैंडस्केप, सेम लिखा है, हुर्रा लिखा हुआ ना। ये क्या है हमारा, ये हमारा इंटरजेक्शन है। मैं आपको समझा चुका हूं इंटरजेक्शन में कैसे इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंटरजेक्शन में कैसे इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रवि वॉज डिक्लेयर्ड एज द विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ 4s and 6s। तो रवि को क्या डिक्लेयर कर दिया, विनर को डिक्लेयर कर दिया गया, क्यों भाई, देखो टाई मैच था, उसमें रवि को क्या डिक्लेयर कर दिए, भाई तुम विनर हो। क्यों डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा चौके छक्के मार दिया उसने, है ना, एक मैच में हुआ था, वर्ल्ड कप के मैच में, है ना, सबसे ज्यादा चौके छक्के जिस टीम ने मारा था हमने उसको विनर डिक्लेयर कर दिया था। अब देखो यहाँ पे एक बिकॉज लिखा हुआ है, वर्ड क्या है, बिकॉज। अब ये बिकॉज क्या काम कर रहा है, आप बताइए, बिकॉज क्या काम कर रहा है, एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज है, दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम हमारा क्या कर रहा है, बिकॉज कर रहा है। दोनों क्लॉज को जोड़ने का काम हमारा बिकॉज कर रहा है। इसलिए क्या है हमारे पास, अगर मैं दोनों क्लॉज को जोड़ूं, दो वर्ड्स को जोड़ूं, दो क्लॉज को जोड़ूं, तो ये काम कौन करता है, दो वर्ड्स और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है, बताओ आप, कौन काम करता है, कंजंक्शन करता है। कौन करता है, कंजंक्शन, बताया था मैंने, पहला ही वर्ड बताया था, कंजंक्शन क्या काम करता है, दो वर्ड्स को दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम।
दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, आसपास घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? एमलेसली घूम रहा है ना, समझ रहे हो, कुछ काम धंधा है नहीं, आप आसपास घूम रहा है एमलेसली। तो क्या होगा? अराउंड क्या है यहाँ पे? अराउंड के बारे में देखना है। अराउंड क्या है? ये हमारा इंटेंसिफायर है। क्या है अराउंड? इंटेंसिफायर। नाउ इंटेंसिफायर होते क्या है? तो इंटेंसिफायर एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं। क्या होते हैं? एडवर्बियल फ्रेज होते हैं जो हम किसी सेंटेंस में यूज कर दे तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन को इंटेंसिफाई कर देते हैं, ठीक है, उससे हम इंटेंसिफायर कर देते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। चलिए, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम हो रहा है ना, कम क्वेश्चन किए, चलिए थोड़ा जल्दी से पढ़ते आगे। वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड डाइड, अभी आफ्टर लिखा है, वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड डाइड, क्या होगा ये आप बताइए? आफ्टर दे हैड डाइड, हम कब चले गए? आफ्टर दे हैड डाइड, कंजंक्शन है भैया, ये कौन सा पार्ट है? ये कंजंक्शन है। कोई डाउट इस पे? चलिए, पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। कैसी सोसाइटीज हैं? एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज है। सेम क्या कर रहा है? हमारे पास इंटेंसिफायर है। क्या कर रहा है? इंटेंसिफाई कर रहा है। एडवर्बियल फ्रेज को क्या करता है? इंटेंसिफाई करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज है, या इसको आप इंटेंसिफायर भी कह सकते हो, ठीक है। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज, कितना अटेंशन क्या कर रहे हो? लेस अटेंशन दे रहे हो। कितना अटेंशन दे रहे हो? लेस अटेंशन दे रहे हो। तो अटेंशन क्या है हमारे पास? क्या है अटेंशन? हमारे पास नाउन है। और कितना अटेंशन? तो कम अटेंशन दे रहे हो, इसलिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ, एडजेक्टिव हुआ। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन? वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, क्या है भाई? वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, क्या है बोल रहा है, ठीक है। सुधा इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, क्या है क्वेश्चन? अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं जो हमें सडन रिएक्शन दे देते हैं। क्या देते हैं? सडन रिएक्शन देते हैं, ठीक है। तो हमने बोला वाई इज इट रियली सुजाता ऑन द फोन, तो ये क्या होगा हमारे पास? सडन रिएक्शन हमने दिया है ना, तो ये क्या है हमारे पास? इंटरजेक्शन वर्ड है। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो आज की वीडियो में हमने लगभग 25 क्वेश्चंस को किया, जिसपे हमने देखा कि किस तरीके से कुछ प्रोनाउंस होते हैं, नाउन्स होते हैं, इंटेंसिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ये सभी हमने आज इसमें देखा हुआ है। अभी ये वीडियो टू बी कंटिन्यूड है ना, तो अगले पार्ट में हम इसके कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास कुल मिला के 60 क्वेश्चंस है, आई थिंक सो 50 क्वेश्चंस हैं, जिसको हम बाकी क्वेश्चंस को अगले उस पर डिस्कस करेंगे। और ये बाकी के जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर है, पिछले बार ही आए हुए हैं, ठीक है। आपके पेपर में पिछले बार आए हुए क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग हमसे कनेक्टेड रहेंगे और क्वेश्चंस को हमारे साथ भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, और मजा भी आ रहा होगा आपको। If you're liking the videos, please comment in the comment section. Apart from that, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए ताकि हम ऐसे ही नए वीडियो लेके आते रहें आपके साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।